पाने के लिए एक गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। चला गया पति के दोस्त, उनके पास वो गई। लोगों ने कहा कि बहन तू दूसरा विवाह कर ले। उसने बोला नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, अपने पति की यादों में रहूंगी, भगवान का चिंतन करूंगी, बच्चों को संस्कार दूंगी। लेकिन अब उसकी मजबूरी क्या थी, बच्चों को पालना था। अर्थव्यवस्था अच्छी थी नहीं, उसका घर बहुत लग्जरी जिंदगी नहीं थी, सामान्य था, पति कमाता था, चलता था। अब पति चला ज्यादा होते हैं, मुसीबत आन पड़ी है तो कंधे पे हाथ रखने वाले कम हैं, छाती पे हाथ रखने वालों की भीड़ है। चाहती क्या है दुनिया कि तुम्हारा संकट आया है, तुम पे संकष्ट है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोग जान गए ना किसे जरूरत है, का शोषण कर रहे हैं। क्या ऐसी इंसानियत की सदी चल रही है? क्या इसे आप विकसित भारत कहेंगे? विकसित भारत ये नहीं है कि आपके पास पूरी सुख सुविधाएं हैं। विकसित भारत ये है कि हमारे किसी भी व्यक्ति पर संकट आए तो हम सदा उसके साथ खड़े रहें। इसे और ये केवल आपके लिए नहीं है। सुनो, तूफान आता है ना तो आप तो कमरे के अंदर होते हैं, पर चिड़िया तो जंगल में होती है। जंगल में रहने वाली नन्ही सी चिड़िया भी उस तूफान से लड़ती है कि नहीं? ना लड़ेगी तो दम तोड़ देगी। पशु पक्षियों को भी मौसम से लड़ना होता है। अब देखो भयंकर सर्दी आ गई, आप तो घुस गए कमरे में। बंदरों को देखो घूम रहे हैं, कुत्तों को देखो घूम रहे हैं, और जंगल में जाके जीव जंतुओं को देख लो। इस भरी सर्दी में, भरी बारिश में, भरी गर्मी में हर चुनौती से ये लड़ रहे हैं कि नहीं? हर चुनौती से लड़ना पक्षी भी जानता है, पशु भी जानता है, आप क्यों नहीं जानते? इसी का नाम जिंदगी है साहब। लड़ना चाहिए, है ना मेरी माँ? और बच्चों को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, कौन कमजोर है कौन मजबूत है? जंगल का कमजोर है। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पे पलता है। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पे पलता है, और जंगल का शेर कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों तक ये छत भी अपने बल से खड़ा होना सीख लेता है। आप भी तो अपने बल पे खड़े होने सीख जाइए। कब तक बाप की शटरिंग पे खड़े रहोगे? कब तक पिता के कंधे पे खड़े रहोगे? अपना बल भी हो, आत्मनिर्भर बनो, अपने लिए भी कुछ करना सीखो, अपना नाम बढ़ाओ, अपनी इज्जत कमाओ, मेहनत करो साहब। मुझे लगता है टुकड़ों पे नहीं पलना चाहिए। क्या कहते? प्रबल हुई, प्रकट हो गए, और गोपियों का भगवान ने दुख दूर कर दिया और दिव्य महारास रचाए। जितनी दिन क्या हुआ, कैकेयी मैया सीता जी से मिलने आई कमरे में। सीता जी से कहा, कैकेयी मैया ने कहा, सीता जी बताओ रावण कैसा दिखता था? सीता मैया ने कहा कि रावण कैसा दिखता था मैंने तो देखा नहीं। हाँ, जब उसने मुझे चुराया था तो मैंने उसका अंगूठा देखा था। तो सीता मैया ने कहा कि अंगूठा देखा हूं मैं, देखी हूं मैं। तो कैकेयी मैया ने कहा जरा दीवार पे बनाओ उसका अंगूठा कैसा था। सीता मैया ने कलम उठाई और दीवार पे पेंटिंग बना दी रावण के अंगूठे की, क्योंकि रावण का चेहरा देखा नहीं ना। सीता मैया तो तिनका लेके बात किया करती थी ना, तृणधरी ओट कहत वह देही। अब हुआ क्या कि सीता मैया ने अंगूठा बनाई और काम आ गया तो चली गई। कैकेयी माँ ने रावण के बारे में सुना था कि रावण ऐसा ऐसा दिखता है। कैकेयी माता ने सीता मैया के कमरे में रावण का पूरा चित्र बना दिया, और संयोग से तब आ गए राम जी। और राम जी आए तो देखा कि सीता मैया के कमरे में रावण का चित्र बना है। तो राम जी ने पूछा कैकेयी मैया से, कैकेयी मैया वहां थी। राम जी ने पूछा, माँ ये चित्र किसका है? ये तो रावण का चित्र लग रहा। राम जी तो जानते थे रावण को, ये तो रावण है, ये सीता जी के कमरे में क्या कर रहा है चित्र? कैकेयी मैया बोली, देख लो राम, सीता के मन में अभी भी रावण के लिए कुछ जगह है। देखो ना कमरे में। तो ऐसा है कि आपको बताओ क्या चाहिए।
सीता मैया बोली कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा भी मन है कि मेरे बच्चे यहाँ अयोध्या में पैदा ना हो, क्योंकि अयोध्या में कैकेयी माँ का साया पड़ जाएगा, कहीं मेरे बच्चों के अंदर भी कोई कुरीति ना पैदा हो जाए। मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को संतों की कुटिया में जन्म दूं, ताकि संतों वाले पवित्र संस्कार मेरे बच्चों को स्पर्श करें, छाया भी ना पड़े किसी की। क्योंकि देख लो ना, ये मैया तब भी राम को वनवास भेजी और अब भी देखो इनके मन में यदि कपट है तो इस घर में रहना सही नहीं है। इसलिए निर्णय लिया राम सीता ने कि अपने बच्चों को सेफ जगह में जन्म देना चाहिए, ताकि इनका साया भी ना पड़े, बुराई का साया भी बच्चों पे ना पड़े। इसलिए प्लानिंग दोनों की हुई। और तब तक धोबी वाला केस आ गया। धोबी हल्ला करने लग गया कि सीता जी, चलो बहाना मिल गया, चलो